जय हिंद दोस्तों। मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। वो वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को आप पहले देखिएगा। ठीक है। और आज दोस्तों हम इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। ठीक। तो इस सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चनों को सीखेंगे। दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक वस्तु को 1785 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा भाई पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक वस्तु को कितने में बेचा गया है, तो 1785 रुपए में बेचा गया। अब 1785 रुपए में बेचने पर हुआ क्या दोस्तों, तो 15% की हानि हुई है और हानि को मैं 100 में से माइनस करके रखूंगा दोस्तों। तो ये वाला विक्रय मूल्य 85% की वैल्यू हो जाएगी और गुणा दोस्तों उसका कर दूंगा जो मेरे से लास्ट में पूछा गया। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों, लाभ अगर चाहिए तो कितने का लाभ चाहिए, 15% का। तो 15 को 100 के साथ प्लस करके रखूंगा, गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों, 115। अब मैं कैंसिल करूंगा तो 5 से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी दोस्तों 17 बार, और 5 से ये वाली वैल्यू दोस्तों हो जाएगी कैंसिल 23 बार। जब मैं 17 से इस ऊपर वाली संख्या में भाग लगाऊंगा तो 17 एकम 17 हो जाएगा। 8 में भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 17 पंजे हो जाएगा दोस्तों 85। तो पूरा भाग देने पर 105 आया। 105 का गुणा दोस्तों 23 में करूंगा तो 105 तिया होता है 315। 315 का 5 हो जाएगा, हाथ का आएगा दोस्तों 31। अब 105 गुना 210 हो जाएगा। 210 और 31 को अगर जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 241। तो मेरा जो भी फाइनल आंसर आया वो दोस्तों कितना आया, 2415। 2415 दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया, किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपया है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं यहां पर। जैसे ये जो 161 रुपया है वो क्या है दोस्तों, तो वो इन दोनों, जैसे एक बार उसने लाभ का बोला 12.5% और एक बार क्या बोला, हानि का। तो इस लाभ और हानि के बीच का ये क्या हो गया दोस्तों, अंतर। तो जब भी आपको सवाल में अंतर दे दे, कम शब्द लगा के बोल दे, अधिक शब्द लगा के बोल दे, तो आप एक काम ये कर सकते हो दोस्तों, आपको सवाल में 2 बार परसेंटेज दिखेगा। जैसे इस सवाल में अगर मैं देखूं तो एक बार क्या दिया है दोस्तों कि प्रॉफिट हो रहा है कितने प्रतिशत का, तो 12.5% का हो रहा है एक बार प्रॉफिट। और एक बार क्या हो रहा है दोस्तों, तो एक बार हो रहा है लॉस, और लॉस कितने का हो रहा था, 10.5% का हो रहा था लॉस। तो अगर दोस्तों एक बार प्रॉफिट है और अगर एक बार लॉस है, तो इन दोनों वैल्यूओं को आप जोड़ दो और जोड़ने पर जो आएगा वो उसी का मान है। तो अगर आप इनको प्लस करोगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 और 10 22, और आधा आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे ही अगर मान लो कि एक बार प्रॉफिट दिया और अगर दूसरी बार भी प्रॉफिट दिया, तो आप उनको हमेशा कर लिया करना दोस्तों माइनस। अगर एक बार लॉस दिया दूसरी बार भी लॉस दिया, तो आप उनको हमेशा कर लिया करना माइनस। और दोस्तों अगर अलग अलग रहे, जैसे यहाँ पर एक बार प्रॉफिट था एक बार लॉस था, तो मैंने क्या किया, प्लस। वैसे ही अगर एक बार लॉस रहता एक बार प्रॉफिट रहता तब भी मैं क्या करता, प्लस। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो 161 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, 23% की। अब हमसे लास्ट में पूछा क्या गया था कि अगर अपेक्षित लाभ 19% रहे, 19% का मतलब दोस्तों 119, 100 के साथ में प्लस करके रखूंगा, तो भाई इतने को कैंसिल करने पे जो भी आएगा वो वाला विक्रय मूल्य कितना होगा वो हमें पता करना था। अब दोस्तों मैं इसे जब कैंसिल करूंगा तो भाई अगर मैं 23 का भाग दूं, तो मान लो अगर आपको 23 का पहाड़ा नहीं याद हो तो भाई 3 का पहाड़ा तो याद होगा दोस्तों। अगर 3 का पहाड़ा लो तो आखिरी में एक कितने बार में आता है, आप 3 का पहाड़ा लेके देखो, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 भी होता है दोस्तों। तो अगर ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब अगर मैं भाग दूंगा तो दोस्तों पूरा पूरा भाग जाएगा।
3 का पहाड़ा लिया, आखिरी में मुझे 1 दिखा, कितनी बार में 1 दिखता है दोस्तों? 7 बार में। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 7 बार संख्या कैंसल रहेगी। ठीक है, अब 7 का गुणा इसके साथ कर लूंगा तो 7 नमे की दोस्तों कितना होता है? 63। 63 का तो 3 हो जाएगा, हाथ का कितना बचेगा? 6। 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। 13 का हो जाएगा 3, फिर हाथ का कितना आ जाएगा दोस्तों? 1। 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 833। 833 दोस्तों किस ऑप्शन में मुझे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेचे। प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको वस्तुओं की संख्या दे दे और रुपये भी दे दे, ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक से जब भी ऐसा सवाल है दोस्तों जहां पर वस्तुएं रहे और रुपया रहे, दोनों चीजें रहे, और आपसे सिर्फ लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा जाए, तो आप इस ट्रिक से बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह बनाना। उसके बाद आप क्या करोगे, रुपये को दोस्तों हमेशा ऊपर रखना। तो 10 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी गई। अब खरीदी गई तो भाई खरीदी परसेंट में कितना होता है दोस्तों? 100%। तो इसके सामने मैंने रख दिया 100। फिर क्या बोला गया कि 6 रुपये में 4 बेची गई। अब 6 रुपये में 4 बेची गई तो रुपया दोस्तों हमेशा ऊपर रखना, वस्तु हमेशा नीचे रखना। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा कि हानि होगा वो हमें नहीं पता, वो हमें पता करना है। तो इस तरीके से दोस्तों लिख लेना। फिर आप क्या करोगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 10/6 इसका गुणा किसके साथ हो जाएगा दोस्तों? x के साथ। ठीक है, तो इसके इंटू में मैं क्या रख दूंगा? x। और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 6/4 का गुणा किसके साथ हो जाएगा? 100 के साथ। तो 6/4 और गुणा में क्या हो जाएगा? 100। अब दोस्तों इनको आप कैंसिल कर लीजिएगा। भाई अगर मैं कैंसिल करूंगा तो आमने सामने दोस्तों पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 2 का भाग 6 में लगाऊंगा तो ये आधा 3 हो जाएगा और ये आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 से अगर मैं इस 10 को काटूंगा तो दोस्तों ये 5 बार कट जाएगा। तो भाई 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 15, और 15 का वही इधर 6 के साथ गुणा होके ये कितना बन जाएगा दोस्तों? तो 15 6 हो जाएगा दोस्तों 90। अब यहां पर आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, अगर वैल्यू लास्ट में 100 से कम आती है दोस्तों तो हानि होगी, और अगर वैल्यू 100 से ज्यादा आती है तो प्रॉफिट होगा। तो अभी क्या आ रहा है दोस्तों? 100 से कम, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 10% का क्या होगा दोस्तों? 10% का लॉस होगा। 10% का लॉस दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया है, सवाल को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, एक विक्रेता 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है। 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है और 30% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे? देखिए दोस्तों यहां पर भी रुपया है और वस्तु है, तो आप इसको किस तरीके से करोगे? भाई सबसे पहले आप एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह बना लो। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि रुपया ऊपर और वस्तु नीचे, और खरीदे के सामने क्या रखोगे दोस्तों? 100। फिर आपसे क्या बोला गया, 1 मिनट सॉरी, यहां पर उसने बोला 1 रुपये में 10 बेचता है तो उसको 30% का लाभ होता है। भाई ये खरीदा नहीं था, ये कैसा था? बेचा था। तो इतने पर 1 रुपये में अगर 10 बेच रहा है उसको 30 का लाभ हो रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? 130। फिर क्या कहा गया, 1 रुपये में उसने कितने संतरे खरीदे? भाई लाइनें क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो खरीदा के सामने तो आपको हमेशा 100 ही रखना है, ये ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है। बेचना के सामने लाभ हुआ था तो भाई 130 लिखा, अगर हानि होती तो 100 से कम करके लिखता। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे, इनका क्रॉस इनटू करोगे तो 1/10 और गुणा क्या कर दोगे दोस्तों? 100। बराबर में क्या रखोगे? 1/100 और गुणा किसका कर दोगे दोस्तों? 130 का। ठीक है, अब इस जीरो से तो दोस्तों ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, आमने सामने इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब सिर्फ आपको दिख क्या रहा है दोस्तों? 13। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13। तो 13 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 13 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब भाई अगले सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, तो अगले सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है। 34 रुपए में दोस्तों 8 सेब खरीदता है और 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। दोस्तों अभी हमने जो दो सवाल किए उनमें हमसे या तो वस्तु की संख्या पूछी गई थी या तो हमसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछा गया था। लेकिन अगर आप इस सवाल में ध्यान दोगे तो रुपया और वस्तु तो दी है, लेकिन आखिरी में आपसे क्या बोला कि 45 रुपए का लाभ प्राप्त करें तो आपको कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, उन सवालों से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अलग है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसा करोगे, जैसे भाई मैं एक तरफ लिख लेता हूं सीपी। सीपी उसने क्या बोला कि दोस्तों 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे हैं, तो मैं रुपया ऊपर रख लूंगा वस्तु नीचे रख लूंगा। ठीक है, अब एसपी उसने क्या दिया है दोस्तों, तो एसपी दिया है कि 57 रुपये में 12 संतरे बेचे हैं। अब 57 रुपये में 12 संतरे बेचे हैं तो 45 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। दोस्तों सुनना, जैसे मान लो अब मैं रुपया के नीचे वस्तु क्यों रख रहा हूं वो आप समझिएगा। जैसे मान लो कि मैं मार्केट में गया और मुझे इस तरह से कितने मार्कर लाने थे, तो मुझे इस तरह के 5 मार्कर लाने थे और मैं दुकान पे गया भाई, मुझे 4 मार्कर लाने थे, मैंने दुकानदार को दिए 100 रुपए। 4 मार्कर लाने थे दोस्तों, अब 100 रुपये दिए, 4 मार्कर लाने थे। अगर मैं बोलूं कि भाई हर एक मार्कर की कीमत क्या है, तो 100 रुपये में अगर मैं इन मार्करों की संख्या से भाग दे रहा हूं तो हर मार्कर की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25 रुपया। मतलब एक मार्कर की कीमत है 25 रुपया। इसका मतलब आप क्या समझो दोस्तों, अगर रुपया के नीचे अगर आप वस्तु को रख रहे हैं तो प्रति वस्तु का दाम क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो रुपया के नीचे अगर वस्तु रख रहा हूं तो यहां से हर एक वस्तु का दाम क्या रहेगा मुझे वो दोस्तों पता चल जाएगा। अब मैं भाग दे दूं तो भाई 8 चौक तो होता है 32, यहां से 2 बचेगा, 2 में भाग नहीं जाएगा तो दोस्तों पॉइंट लगेगा। 2 को क्या मान लूंगा 20, 8 दूना 16। अब वहां से कितना बच जाएगा, 20 में से 16 तक भाग गया, 4 बचेगा, 4 को 40 मानूंगा, 8 पंजे 40। मतलब हर एक वस्तु की कीमत कितनी आई दोस्तों, 4.25 रुपया। अब यहां से ये तो खरीदा हो गया, अब बेचा वाला निकाल लेता हूं। तो भाई बेचा वाला निकालूंगा तो 12 चौक कितना होता है दोस्तों, 48। ठीक है, 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाता है, 12 चौक तो 48। अब बचेगा कितना दोस्तों, 9 बच जाएगा। 9 में भाग नहीं जाता तो 9 के साथ क्या लगा दूंगा, 0, 90 मानूंगा। अब ये कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, तो 12 12 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 84। तो 12 सत्ते तो हो जाएगा दोस्तों 84। अब बचेगा कितना, 6। ठीक है, अब 6 को मैं 60 मानूंगा तो 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60। तो भाई हर एक सेब की कीमत खरीदी ये थी और हर एक सेब की कीमत बेची हुई क्या थी दोस्तों, ये। अगर मैं यहां पर देखूं तो दोस्तों कितने पैसे का, मतलब यहाँ तो रुपये में नहीं लाभ हो रहा, यहाँ कितने पैसों में लाभ हो रहा दोस्तों, तो 0.25 और ये 0.75 ऊपर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर 0.50 पैसे का क्या हो रहा है दोस्तों, 0.50 पैसे का लाभ हो रहा है। तो उसने हमसे बोला कि 45 का लाभ प्राप्त करना है। तो दोस्तों जो भी पूछा जाता है ना उसको तो आपको गुणा में रखना है। अब मुझे यह पता था अगर ये एक वस्तु की खरीदी, एक वस्तु का बेचा मूल्य है, तो एक वस्तु पर मुझे 0.50 का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। तो अगर 45 रुपए का लाभ प्राप्त करना है तो मुझे कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां से पॉइंट हटेगा दोस्तों तो ऊपर वाली संख्या में आप क्या कर दोगे, 2 शून्यों को बढ़ा दोगे। भाई एक शून्य से तो एक शून्य कट जाएगी, जब आप 5 से भाग दोगे तो 5 9 की 45 हो जाएगा और ये एक शून्य दोस्तों ये हो जाएगा 90। अब 90 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 90 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इन सवालों को आप किस तरीके से आसानी से सोल्व करोगे समझिए। सबसे पहले उसने ये बोला कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो दोस्तों 33 मीटर अगर कपड़ा बेचा जा रहा है, अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है तो 33 उसके पास होगा भी,
अभी तो बेचा जा रहा है। तो भाई अगर 33 विक्रय हुआ है तो 33 सीपी है भी दोस्तों, 33 सीपी है भी, ठीक है। और अगर है भी तो भाई फिर हो क्या रहा है, तो उसने क्या बोला, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त। अब दोस्तों अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप हमेशा यहाँ पर प्लस रख दो, और अगर हानि हो तो यहाँ पर आप इक्वल के सामने क्या रख दोगे, माइनस। तो अभी अगर लाभ हो रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 11 का, और 11 के साथ क्या लिखा दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये 11 के साथ क्या लिख दूंगा कि 11 एसपी। अगर बोले कि 11 लागत मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो यहाँ क्या रखता दोस्तों, प्लस का 11 सीपी रखता। ठीक है, आपको यही प्रोसेस करना है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, एसपी एसपी एक तरफ ले लूंगा दोस्तों, और सीपी सीपी एक तरफ ले लूंगा। तो इस एसपी को अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये इक्वल इक्वल के इधर आने के बाद अभी ये प्लस की है तो दोस्तों माइनस की हो जाएगी। तो भाई 33 में से 11 माइनस होकर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 22 एसपी हो जाएगा। अब ये तो 22 एसपी हो जाएगा। इस माइनस के 33 सीपी को मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगा दोस्तों, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का 33 सीपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हमसे लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा है। अब दोस्तों मैंने आपको एक कहानी ये समझाई है, आप पुराने वीडियो देखिएगा, मैंने आपको उसमें बताया है, और इस बार और समझ लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। एसपी के अगर इंटू में 22 है तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, जो जिसके इंटू में होता है वो वाली वैल्यू उसकी नहीं होती है। अगर मैं बोलूं कि भाई सीपी क्या है, तो भाई सीपी के इंटू में जो है वो उसका नहीं है, तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 22 हो जाएगी। और अगर मैं बोलूं कि फिर एसपी की वैल्यू क्या है, तो एसपी की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 33। ठीक है, अब हमको केवल आखिरी में लाभ का प्रतिशत बताना है। तो 22 की खरीदी है, 33 में बेचा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों 11 का तो लाभ है। ये वाली वैल्यू सीपी से अगर ज्यादा है तो लाभ हो रहा है। और नीचे किसको रखूंगा दोस्तों, सीपी को, और गुणा किसका कर दूंगा, 100। 11 से भाई 22 दो बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 100 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 50 बार। तो ये जो 50% निकल के आया वो क्या रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आखिरी में हमारा आंसर कितना आया, 50% का लाभ। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कमर ने 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे। ठीक है दोस्तों, 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अब भाई 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि भी हो गई। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों। अभी हमने पहला सवाल जो किया बस इसमें और इसमें, उस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में चेंजेस सिर्फ इन रुपयों का है। वहां पर 980 रुपए से कोई से रुपये नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये भी दे दिया। लेकिन उस सवाल में आपसे लाभ का प्रतिशत पूछा था, और इस सवाल में आपसे लास्ट में प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य पूछा गया। देखो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कैसा करोगे, जैसे अभी 980 को तो अभी मत आप पढ़ो, अभी हम इस सवाल को पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे कि 18 खिलौने बेचने पर। तो भाई मैं क्या लिखूंगा कि 18 एसपी। अब 18 बेचे तो 18 सीपी भी है दोस्तों, तभी तो बेचे हैं। अब बराबर में क्या रखूंगा, अब बराबर में उसने बोला कि 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि। अगर हानि हुई है तो मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था कि हानि हो तो माइनस रखना और लाभ हो तो प्लस। ठीक है, तो अभी तो माइनस रखूंगा। और क्रय मूल्य के बराबर अगर हानि हो रही तो मैं क्या लिखूंगा, 4 सीपी। अगर विक्रय के बराबर होता तो मैं यहां क्या रखता, एसपी रखता। ठीक है दोस्तों, अब सीपी सीपी एक तरफ ले लूंगा दोस्तों, और एसपी एसपी एक तरफ ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस एसपी को तो इधर ही रहने देता हूं। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, 18 एसपी, और बराबर इस 18 सीपी को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 सीपी, और ये उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लस का 18 सीपी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि 18 एसपी तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन अब दोस्तों प्लस की वैल्यू में से मैं माइनस वाली को अगर हटाऊंगा तो 18 में से 4 जाएगा, तो दोस्तों ये प्लस का क्या बन जाएगा, 14 सीपी। अब दोस्तों अब जो 900 उसने 80 रुपए दिया था, अब हम उसको रखेंगे। अब देखो पहली ही लाइन को अगर आप फिर से पढ़ोगे तो पहली लाइन में आपसे क्या कहा था कि कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे। भाई 18 खिलौने बेचे, इसको मैं क्या पढ़ूंगा दोस्तों, 18 खिलौनों का विक्रय मूल्य 14 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको दोस्तों मैं यही पढ़ूंगा।
तो भाई 18 खिलौने का विक्रय मूल्य कितना दिया था? तो दोस्तों ये दिया था 980। तो इसकी जगह मैं 980 भी तो रख सकता हूँ। 18 खिलौनों का विक्रय मूल्य 14 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 18 खिलौनों का क्रय मूल्य आपको क्वेश्चन में दिया दोस्तों 980 रुपया है। तो 980 रुपया कितनों का क्रय मूल्य हो गया? तो 14 खिलौनों का क्रय मूल्य हो गया। अब 14 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा दोस्तों, तो 14 सत्ते कितना होता है? 98। अब 14 सत्ते 98 और ये एक जीरो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 70। 70 रुपये प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इस सवाल को आप कैसा करोगे। भाई इसने बोला 1875 रुपये में बेचा, तो 1875 रुपये में अगर वस्तु को बेचा तो जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब इतने में बेचने पर तो प्रॉफिट होगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 1385 रुपये में 1385 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर। भाई यहां पर मान लो अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो इतने पर अगर बेचोगे ना, तो यहां पर भी 10% की हानि होगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, तो जब भी ऐसा सवाल रहे कि उतने का ही प्रॉफिट उतने की ही हानि और आपको दोनों विक्रय मूल्य दे दे, तो आप इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ के दोस्तों हमेशा 2 से भाग दे। ठीक है, हमेशा 2 से भाग दे दो। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी सही आंसर रहेगा वो हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इनको जोड़ लेते हैं। तो भाई 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 की जीरो, हाथ का आया 1। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 का 6, हाथ का आया 1। तो 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2, हाथ का आया 1। 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3260। अब 3260 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो ये आधा हो जाएगा 16, 6 का आधा हो जाएगा 3 और ये 0, 1630। 1630 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई इतने पर बेचने पर जो भी लाभ हो रहा है इतने पर बेचने पर हानि के बराबर है, तो आप क्या करोगे? उन दोनों वैल्यूओं को प्लस कर लो और उसका आधा कर लो। जो भी निकल के आएगा दोस्तों वही क्या रहेगा? हमारा क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी। भाई 3 लाख रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में बाइक खरीदी। भाई पिता ने तो अपने लिए 3 लाख की कार खरीद ली और बेटे को 1 लाख की कार भी खरीद कर दे दी। उसने कार को 10% लाभ पर और बाइक को 20% हानि पर बेचा। कितना लाभ या हानि हुआ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब 3 लाख की तो कार खरीदी। अगर मैं बोलूं कि भाई कार कितने में खरीदी, तो कार की कीमत हो गई दोस्तों 3 लाख। इस क्वेश्चन को हम छोटा मतलब अनुपात में लाके करेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ये जो 3 लाख लिखा ना, इसकी जगह सिर्फ मैं ये मान लेता हूं कि 30 रुपए की कार खरीदी। ठीक है दोस्तों, मैंने वहां से कितने जीरो हटा दिए? तो मैंने 4 जीरो को हटा दिया। ठीक है, जैसे ये 4 जीरो थे तो मैंने 4 जीरो इधर से कैंसिल कर दिए। भाई कार मैंने मान लिया कि 30 रुपए में खरीदी। अब बाइक कितने रुपए में खरीदी दोस्तों? तो बाइक खरीदी है, उसने तो बोला कि 1 लाख में खरीदी, तो 1 लाख में से मैं 4 जीरो क्या कर दूंगा दोस्तों? यहां से भी हटा दूंगा। तो मैं क्या मानूंगा इसको कि बाइक की खरीदी 10 रुपए। ठीक है, ऐसा करने से दोस्तों क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? उसने बोला कार को 10% लाभ पर बेचा। अब अगर मैं बोलूं कि इसे 30 का 10% कितना हो दोस्तों? 10% लाभ पर बेचेगा तो इसका 10% कितना होगा? तो किसी भी संख्या का 10% आप जब भी निकालो दोस्तों, तो जैसे अभी ये 30 है, पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट को रख दो। अभी ये 30 था, अब पॉइंट अगर मैंने रख दिया तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? केवल 3। 3.0 मतलब 3। तो सीधी सी बात है, अगर 10 का लाभ होगा तो 30 की चीज 3 जोड़ के कितने में बिकेगी? 33। मतलब 10% लाभ अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33। अब बाइक को कितने में बेचा? तो उसने 20% हानि पर। अब दोस्तों इसका 10% तो एक रहेगा। पॉइंट अगर मैं पीछे से एक संख्या के पहले रखूं तो 10% अगर एक रहेगा तो 20% 2 हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, 20% हो जाएगा 2, और हानि बोला तो 2 को क्या करूंगा, इसमें से माइनस, तो बेचा कितने में गया 8। अब अगर मैं देखूं तो भाई टोटल खरीदी कितने की हो गई, तो टोटल खरीदी थी दोस्तों 40 रुपए की, और टोटल अगर मैं बेचा हुआ मूल्य देखूं तो भाई इनको प्लस कर लोगे तो टोटल बेचा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 41 रुपया। 40 की खरीदी 41 में बेचा, तो सीधी सी बात एक का लाभ हुआ है 40 पर, एक का तो लाभ हुआ है दोस्तों 40 पर। अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 100 का गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आधा हो जाएगा दोस्तों 2, ये आधा हो जाएगा 5, 5 में जब 2 का भाग दोगे तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। तो 2.5% किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी। डी में आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 2.5% का क्या हुआ है लाभ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्यों किया, सवालों को आसान बनाया जाता है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपए में बेचा। भाई प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो गया दोस्तों, समान है, 990 रुपए में बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि, लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो इस सवाल को मैं आपको बेसिक से बताता हूं, बेसिक से कैसा होगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। भाई 2 खिलौने बेचे, एक तरफ लिख देता हूं सीपी और एक तरफ लिख देता हूं एसपी। 2 खिलौने बेचे और प्रत्येक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 990। भाई पहले खिलौने को भी 990 में बेचा और दूसरे खिलौने को भी 990 रुपए में बेचा। ठीक है, अब पहले खिलौने पर तो 10 का लाभ हुआ है दोस्तों, तो ये जो 990 रहेगा वो किसकी वैल्यू रहेगी, 110 की। ठीक है, 110 की वैल्यू रहेगी। अगर मैं 100 का गुणा कर लूंगा तो मुझे पहले का क्रय मूल्य पता चल जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 99 9 बार कटेगा, 900। 900 क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले खिलौने का क्रय मूल्य। अब दूसरे खिलौनों को अगर 10% हानि पर बेचा तो इसके नीचे 90 लिख लूंगा और गुणा किसका कर लूंगा, 100 का। भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कितनी बार कैंसिल होगा, 11 बार, और 11 का 100 के साथ गुणा करूंगा तो दूसरे खिलौनों को खरीदा था दोस्तों 1100। अगर मैं देखूं तो टोटल खरीदी थी दोस्तों 2000 रुपए की, और टोटल अगर बेचा हुआ मूल्य देखूं तो 990 और 990 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1980 रुपए। ठीक है, ये दोस्तों हो जाएगा 1980 रुपया। अब 2000 की खरीदी 1980 रुपए में बेचा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 20 रुपए की हानि हुई है दोस्तों, 20 रुपए की हानि हुई है। अभी मैं आपको दोस्तों बेसिक तरीका बता, फिर इसको कुछ ही सेकंड में किस तरीके से आंसर लाया जाएगा वो भी सीखो। ठीक है, अभी बेसिक से समझ लो आप, 20 रुपए की तो हानि हुई, नीचे हमेशा दोस्तों किसको रखा जाता है, सीपी को, और परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, 2000 की खरीदी 1980 में बेचा तो भाई हानि हुई है, और हानि कितनी की है दोस्तों, 1%। ठीक है, ये पूरा तरीका कैसा था दोस्तों, बेसिक तरीका। लेकिन अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करने जाओगे तो भाई जो सवाल आपसे केवल कुछ ही सेकंड में हो सकता था उसको करने में आप 1 से 2 मिनट ले। ठीक है, तो आपको इस सवाल को ऐसा नहीं करना है। इस सवाल को अगर आप ट्रिक से करोगे तो आप ट्रिक से कैसा करोगे दोस्तों, वो भी समझिए। भाई अगर आप ट्रिक से इस सवाल को करोगे तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन के अंदर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक बार प्रतिशत में लाभ हो रहा है और एक बार प्रतिशत में हानि हो रही, और प्रतिशत भी अगर एक समान है, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो विक्रय मूल्य तो समान था, एक बार लाभ हुआ एक बार हानि हुई, और कितने की लाभ हुआ, 10 का लाभ, और कितने की हानि हुई, 10 की हानि। तो भाई प्रतिशत भी एक समान रहे, एक बार लाभ हो एक बार हानि हो, तो आप क्या करोगे दोस्तों, जो प्रतिशत दिया है बस उसका आप कर लो वर्ग। तो 10 का वर्ग करूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 100। पीछे से 2 संख्या के पहले दोस्तों पॉइंट लगा, जैसे ये 100 आया तो अगर मैं 100 में पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा दूंगा तो इसको अब क्या पढ़ूंगा, केवल 1। तो ये 1% की दोस्तों क्या रहेगा, ये 1% का हमेशा क्या रहेगा, तो ये हमेशा दोस्तों रहेगा लॉस। ठीक है, तो जब भी एक बार लाभ दिया हो एक बार हानि दिया हो, हमेशा दोस्तों लॉस ही होगा। आप क्या करोगे, उस संख्या का वर्ग कर लेना, पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट रख देना, जो भी आया उतने ही प्रतिशत का क्या होगा, हानि होगा। जैसे अगर मैं इसी सवाल में अगर प्रतिशत चेंज कर देता, बोल देता कि भाई 25% का एक बार लाभ हुआ और एक बार 25% की हानि हुई, तो दोस्तों आप क्या करते कि 25 का वर्ग कर लेते,
25 का वर्ग क्या हो जाता दोस्तों 625। पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट लगा देते तो आप क्या बोलते कि 6.25% का क्या हुआ है दोस्तों लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे अगर मैं 20% बोल देता तो आप क्या करते 20 का लाभ 20 की हानि, तो भाई 20 का वर्ग करते तो क्या करते 400 आता, पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट लगाते तो 4 निकल के आता। 4% का क्या होता दोस्तों हमेशा लॉस। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर इस तरीके से एग्जाम में सवाल आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको कुछ ही सेकंड में किस तरीके से किया जा सकता था दोस्तों इस तरीके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा गया एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देता है। एक्स से वस्तु कहां गई वाई के पास। अब फिर वाई उस वस्तु को 225 वाई उस वस्तु के लिए 225 रुपए का भुगतान करता है। तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, भाई आखिरी वाला व्यक्ति कौन था वाई, और मूल विक्रेता के पास कितने में थी क्रय मूल्य उसका क्या था वो ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों इस तरीके का सवाल आए, ठीक है, ये कौन से एग्जाम में पूछा एनटीपीसी 2021 एग्जाम में। अगर दोस्तों ऐसा सवाल आता है तो आप कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। देखो भाई, पहले व्यक्ति पास मूल विक्रेता, एक तरफ लिख लेता हूं मैं मूल विक्रेता, ये था पहला व्यक्ति। तो मूल विक्रेता पास कितने में थी वस्तु नहीं पता, यही हमको निकालना है। तो मूल विक्रेता ने 100 को 20% लाभ पर बेची, और अंतिम व्यक्ति कौन है दोस्तों उसका नाम यहाँ पर आप पहले व्यक्ति का नाम लिख लिया करना और अंतिम व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख लिया करना। तो मूल विक्रेता ने 100 को दी और कितने पर दी 20% लाभ। अब दोस्तों अगर मैं बोलूं कि भाई 20% का भिन्न कितना होता है, आपको यहां पर इस 20% को भिन्न में लाना पड़ेगा। तो 20% का भिन्न कितना होता है तो 1/5। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मूल विक्रेता के पास अगर 5 की वस्तु थी तो उसने आगे कितने में दी है, तो आगे उसने दी है 6 में। अब दोस्तों आगे तो उसने 100 को दी है, लेकिन आपको यहाँ पर पहला व्यक्ति और यहाँ पर आखिरी व्यक्ति ही लिखना है। तो 5 की चीज आगे कैसे में गई दोस्तों तो 6 में। अगर लाभ हुआ है तो 6 में गई। फिर उसने बोला आगे, फिर और क्या बोला कि 25% लाभ। अब दोस्तों 25% लाभ का मतलब क्या होता है, जब इसको आप भिन्न में लाओगे तो ये कितना रहेगा 1/4। तो भाई लाभ बोल रहा है तो 4 की वस्तु आगे कितने में गई है दोस्तों, फिर 5 में गई है। ठीक है, लाभ हो रहा है तो दोस्तों आपको इधर प्लस करके रखना है इसे। अगर हानि होती तो मैं यहाँ इस एक को माइनस करके यहाँ कितना रखता, तो यहाँ पर रखता दोस्तों 3। अब उसने आगे भाई बोला कि वाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करता है। अब दोस्तों देखो ये हमने कर लिया। अब अगर ये वैल्यू आपस में आमने सामने कैसे भी कैंसिल अगर होती है तो कैंसिल कर लो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और ये आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहां पर केवल 2 है और यहां पर केवल कितना है दोस्तों 3 है। तो मुझे y के पास कितने में आई थी वस्तु उसकी कीमत पता है, तो y के पास कितने में आई थी 225 में, और मेरे हिसाब से y के पास कितने में आई है दोस्तों 3 में। उसने पूछा मूल विक्रेता के पास कितने में थी, तो मैं किसका गुणा कर दूंगा 2 का। ठीक है दोस्तों, जो पूछा जाता है उसको क्या करना पड़ता है गुणा। 225 3 की वैल्यू थी, 3 से कैंसिल करो, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 75 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 150। 150 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक ने 1,50,000 रुपये में एक कार खरीदी, 5% की लाभ पर वाई को बेच दिया, वाई ने 2% की हानि पर 100 को वापस भेज दिया। इस संपूर्ण लेन देन में 100 को कुल प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों सवाल को आप किस तरीके से करोगे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एक्स और वाई। अब भाई एक्स के पास कार कितने में थी, तो 1,50,000। एक्स के पास तो दोस्तों कार इतने में थी। एक्स ने वाई को बेची है कितने प्रतिशत लाभ पर, 5% के लाभ पर। अब दोस्तों इसका 5% आप कैसा निकालोगे, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसका 10% निकाल के बताओ, तो आप कैसा निकालोगे, डिजिट कितने भी हो आप लास्ट के डिजिट से पहले पॉइंट को रख। तो एक डिजिट के पहले आप हमेशा पॉइंट को रख दिया करना। तो भाई अगर मैं यहाँ पर पॉइंट रख दूंगा तो अब इसको क्या पढ़ूंगा, केवल 15,000। ठीक है दोस्तों, केवल 15,000 पढ़ूंगा, और 15,000 रहेगा दोस्तों 10%। अब 15,000 अगर 10% रहेगा तो फिर 5% 15,000 का आधा हो जाएगा 7,500, मतलब 7,500।
तो 7,500 ज्यादा में ये Y को क्या करेगा, कार को बेच देगा। तो 7,500 इसी में मैं जोड़ लूंगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 1,57,500। मतलब Y ने इतने रुपये में कार को खरीदा है, ठीक है, इतने रुपये में X ने बेचा और भाई इतने में Y ने खरीदा। अब Y ने क्या किया कि 2% की हानि पर X को वापस बेच दिया। अब इसका 2% निकालना है दोस्तों। Y ने क्या किया कि खरीद तो इतने में लिया लेकिन Y ने वापस 100 को भी बेच दी और 2% की हानि पर। अब 2% की हानि का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर मुझे इस संख्या का 1% निकालना हो तो मैं पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट रख लूंगा, तो 1575 ये रहेगा दोस्तों 1%। तो 2% कितना हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा इसका डबल, 1575 का डबल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3150। ठीक है, अब इसी में से मैं 3150 को माइनस कर दूंगा क्योंकि हानि पर बेचा गया, तो इसमें से ये वाला मूल्य घटा दूंगा और उतने रुपये में एक से वापस उसको खरीद रहा है। ठीक है, तो ये माइनस कर लूंगा दोस्तों, ये 0 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा और ये 15 का 15। तो दोस्तों 1,54,350 इतने में ये जो एक व्यक्ति है ये इसको क्या करेगा, वापस खरीद लेगा। लास्ट में हमसे क्या पूछा, संपूर्ण लेन देन में 100 को जो भी प्राप्त लाभ हुआ या हानि हुआ वो ज्ञात। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 100 को शुरुआत में लाभ कितना हुआ था प्रारंभ में, तो दोस्तों 7,500 रुपए का लाभ हुआ था शुरुआत में, उसके पास 7,500 रुपए लाभ के रूप में आए थे। अब उसने इस कार को वापस इतने रुपये चुकाकर वापस खरीदा, तो ये इतने पे तो उसके पास शुरू में थी दोस्तों, लेकिन 4,350 रुपए उसको वापस उस कार के लिए देने पड़े। तो भाई पहले इतना लाभ हो रहा था और इस रुपयों में से वो वापस इतना सामने वाले को दे देगा वाई को। ठीक है, तो ये कितना दे रहा है, 4,350 रुपए वापस दे रहा है। तो भाई इनका जब मैं माइनस करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी भाई तो दोस्तों लाभ होगा, वो तो उसको लाभ रहा है क्योंकि इतना लाभ हुआ था और बाद में सिर्फ इतना ही पैसा वो वापस चुका रहा है, तो कुल मिलाकर तो उसको लाभ हो रहा है। तो 0 में से 0 गया 0, भाई 10 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 1 आ जाएगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3150 रुपए का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। 3150 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक दुकानदार फल खरीदते और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों एक दुकानदार है, जैसे मान लो कि मैं दुकानदार, मैं भी तो कहीं से वस्तु खरीद के लाया होगा, तो जब मैं खरीद के लाया ना तो मैंने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया कि भाई जो जितना लाना था मुझे उससे मैं ज्यादा ले आया, और फिर जब मैं किसी ग्राहक को बेच रहा हूं तो जितना मुझे देना चाहिए उससे मैं कम दे रहा हूं। तो भाई तोल काटे, मतलब ये एक बेईमान दुकानदार का सवाल हो गया। तो वो धोखा कितनी बार दे रहा है, 2 बार भाई, खरीदते समय भी बेचते समय भी। और कितने का धोखा दे रहा है, 7% का। तो ऐसे सवालों को दोस्तों आप इस तरीके से करना, 7% का धोखा भाई ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, इनका आपस में गुणा कर लेना दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49 हो जाएगा। अब 49 आया, पीछे से दो संख्या के पहले दोस्तों पॉइंट लगा, अब इनको आपस में प्लस कर दो, तो 7 और 7 14, 14 में पॉइंट 49 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 14.49। तो 14.49% का क्या होगा दोस्तों, कुल मिलाकर उस दुकानदार को लाभ हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये ट्रिक मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में भी सिखाई है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा हो तो वहां से इस ट्रिक पर मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हैं, जिससे आप उस ट्रिक को एक बार देख लीजिएगा, ये वही वाली ट्रिक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपए का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले उसने क्या बोला कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर, तो भाई 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा गया, तो मैं यहां पर लिख लूंगा इसके साथ गुणा करके -2।
ये ट्रिक मैंने दोस्तों आपको परसेंटेज में सिखाई है। अगर आपने वो परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो 40% वस्तुओं को 2% हानि पर बेचा गया। अब बाकी की बची शेष वस्तुओं को कितने पर बेचा गया दोस्तों, तो उसने शेष वस्तुओं को बेचा 4% के लाभ पर। अगर लाभ बोलूं तो यहाँ प्लस का 4 रहेगा, और अगर हानि बोला तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एक काम यहां पर आप ये भी कर सकते हो, इन वैल्यूओं को आप अनुपात में भी ला सकते हो। मतलब ये जो आगे वाली वैल्यू जब आप इसको अनुपात में लाओगे तो ये 2 रहेगा, और दोस्तों ये कितना रहेगा, तो ये 3 रहेगा। तो 2 का गुणा अगर मैं 2 के साथ करूंगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4। 3 का गुणा 4 के साथ करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 12। अब दोस्तों टोटल वस्तुएं मेरे हिसाब से कितनी है, 5। तो 5 वस्तुओं पर मुझे क्या हुआ नहीं पता, इनको आप दोस्तों जोड़ के मत लिखना। ठीक है, इनको हमने प्लस करके लिख लिया है, लेकिन कुल पर कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई, वो हम पता करेंगे। 12 में से अगर 4 जाएगा तो दोस्तों ये प्लस का 8 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं x की वैल्यू कितनी रहेगी, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो ये रहेगी 8/5। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिलाकर 8/5% का हुआ है लाभ। लेकिन उसने दोस्तों क्या बोला कि 250 रुपए का लाभ हुआ है, तो भाई 250 रुपये का लाभ हुआ है, और मेरे हिसाब से एक वैल्यू किसकी हो जाएगी, 8/5 की 5 दोस्तों ऊपर चल जाएगा, और 100 को आप गुणा में रख दोगे। ठीक है, हमसे आखिरी में क्रय मूल्य पूछा, इसलिए मैं 100 को गुणा में रख दूंगा। और जब इसको कैंसिल करूंगा दोस्तों, तो भाई ये तो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से ये दोस्तों कितनी बार कैंसिल होगा, 25 बार। ठीक है, जब 2 से मैं इसको कैंसिल करूंगा 250 को, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 125 बार। अब भाई 25 का गुणा 5 में करूंगा तो 125 हो जाएगा, और 125 गुणा 125 तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको 125 का वर्ग। ठीक है, 25 गुणा 5 तो 125, और ये 125 तो हम ये बोल सकते हैं 125 का वर्ग। और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर दोस्तों 5 है तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। आप क्या करोगे कि अगर लास्ट में 5 है तो पहले तो आप लिख लो दोस्तों डायरेक्ट 25, आगे क्या संख्या है 12। अब 12 के बाद गिनती में अगली संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 13। तो 12 का गुणा आप 13 के साथ कर लेना, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 156। तो 15,625 क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। 15,625 दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया टोनी 6,50,000 रुपए की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% की हानि पर बेचता है, और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ए कार और बी कार का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम, एक तरीका होता है एलिगेशन का, उस एलिगेशन के तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर लाएंगे। अब दोस्तों एलिगेशन एक अलग से टॉपिक भी है। टॉपिक एलिगेशन मतलब दोस्तों मिश्रण, एक वो टॉपिक ही अलग है। उस टॉपिक को मैं आपको बाद में अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन भाई एक सवाल हमको उस तरीके का मिल गया तो थोड़ा बहुत मैं आपको क्या होता है एलिगेशन में मैं आपको समझा दूं। भाई उसने बोला अभी 6,50,000 को तो दोस्तों आप छोड़ दो, सबसे पहले लिख लेते हैं ए कार और बी कार। अब ए कार को उसने 20% लाभ पर बेचा है, तो मैं क्या लिख लूंगा, 100 के साथ जोड़ के 120। बी कार को उन्हें 25% हानि पर बेचा है, तो दोस्तों आप क्या लिख लोगे, 75। ठीक है, अब अगर दोस्तों विक्रय मूल्य समान रहे, ठीक है, विक्रय मूल्य अगर दोस्तों समान रहे तो बीच में आप हमेशा लिख लिया करना 0। ठीक है, हमेशा दोस्तों। अब इनका मैं अंतर ले लूंगा दोस्तों, तो अगर मैं इनका अंतर लूंगा 75 में से 0, तो भाई ये एक तरफ 75 हो गया और एक तरफ दोस्तों कितना हो जाएगा, 120। इनको आप रेशियो में ले आओ, रेशियो में लाओगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 15 पंजे 75, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, 15 आठे 120। तो ये रेशियो में कितना हो जाएगा दोस्तों, 5:8। अब ये 5:8 क्या रहेगा दोस्तों, जो खरीदा वाला मूल्य है ये उनका दोस्तों अनुपात रहेगा कि ए कार कितने में खरीदी गई, बी कार कितने में खरीदी गई, ये उनका अनुपात रहेगा। और हमें क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है कि कार दोनों कितने में खरीदी गई है, तो दोनों कारें खरीदी गई है दोस्तों 6,50,000। अब भाई 6,50,000 रुपए में खरीदी गई, और मेरे हिसाब से दोस्तों कितने में खरीदी गई है, तो 8 5 13 में। तो मेरे हिसाब से 13 में खरीदी गई। 13 से इसको कैंसिल कर लूंगा दोस्तों, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 13 पंजे 65, 1 0 2 0 3 0 4 0, टोटल 4 0 है, तो भाई ये कितना आया, 5,000।
50,000 का दोस्तों यहाँ गुणा कर लूंगा तो ये हो जाएगा 55 25 और कितनी जीरो, 4 जीरो। भाई पहली कार को खरीदा गया था 2,50,000 में और दूसरी कार को खरीदा गया था दोस्तों 4 लाख। ठीक है, तो 2,50,000 और 4 लाख किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो यही क्या होगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।